जय माता दी। धन योग। अक्सर व्यक्ति सोचते हैं कि मेरे जीवन में धन कब आएगा, ये धन का कारक कौन बनेगा। आज हम आपको बहुत ही सटीक और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। अगर ये फॉर्मूला आपकी कुंडली में बैठता है तो आप यकीन समझिए कि आपका धन योग है, और जब इनका समय आएगा तब धन योग अपने आप चला आएगा। बस बाधाओं का शमन करना है। सबसे पहले आप समझिए, किसी भी कुंडली में भाव आपको पता होगा, आपने सीख लिया होगा, मैंने आपको पहले भी ट्रेनिंग दी है। जहाँ पे मैंने जो संख्या लिखी है, इसलिए मैंने मेष लग्न की कुंडली लिखी। भाव और लग्न दोनों सेम होते हैं। भाव और लग्न संख्या जो राशि संख्या है। अभी देखिए, जहाँ पे 1 नंबर लिखा हो पहला भाव, जहाँ पे 2 नंबर लिखा हो दूसरा भाव, जहाँ पे 3 नंबर लिखा हो तीसरा भाव, जहाँ 4 नंबर लिखा हो चौथा भाव। इसी तरह से 12 भाव है। तो किसी भी कुंडली में धन भाव के कारक 2 होते हैं, 2 नंबर और 11 नंबर। 2 नंबर है धनवानी कुटुंब और 11 नंबर है लाभ। बिना लाभ के धन नहीं, ठीक है। धन आप संचय कहाँ से करेंगे अगर लाभ ही नहीं हो रहा है आपको। तो धन भाव के कारक ये दोनों होते हैं। दूसरा होता है लक्ष्मी भाव। लक्ष्मी भाव 3 त्रिकोण पाए जाते हैं, 1 नंबर 5 नंबर 9 नंबर। इसमें उन्हें कहते हैं लक्ष्मी भाव। पहला है तन का कारक स्वतः, जहाँ पे 5 नंबर जो 5वां भाव है वो है इष्ट देव का कारक, विद्या का कारक भी है। और 9 नंबर जहाँ लिखा है वो है भाग्य कारक। अगर भाग्य, ज्ञान और स्वतः आपका तन तीनों साथ नहीं है तो लक्ष्मी आएगी कहाँ से। ये लक्ष्मी भाव भी माना जाता है। जब भी किसी कुंडली में धन भाव और लक्ष्मी भाव का संगम बनता है या उनके बीच में संबंध बनता है, तब उसे कहा जाता है धन योग। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, धन योग के मूल 6 बेसिक फॉर्मूले हैं। यहाँ पे देखिए 1+2 अर्थात पहला भाव, लग्न भाव और धन भाव में संबंध। दूसरा हमने दिखाया है 2+5 मतलब धन भाव और इष्ट भाव में संबंध। तीसरा हमने दिखाया है 2+9 अर्थात धन भाव और भाग्य में संबंध, कि तभी तो भाग्य साथ देगा। चौथा हमने दिखाया है 1+11 अर्थात लग्न और लाभ में संबंध। उसके बाद है 5+11। आप देखिए लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ, मतलब 5 नंबर कौन सा है, इष्ट भाव, और 11 नंबर कौन सा, लाभ भाव। मतलब आपके इष्ट या ज्ञान और लाभ में संबंध एक दूसरे के विपरीत है, बहुत अच्छा योग बनता है। और अंत में है 9+11 अर्थात भाग्य और लाभ में संबंध। अब संबंध कैसे होते हैं? संबंध मेन 2 तरह के पाए जाते हैं। एक होती युति संबंध, दूसरा होता है दृष्टि संबंध। और भी कुछ संबंध है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई राशि परिवर्तन हुआ या दृष्टि हुई या फिर ग्रह में त्रिकोण संबंध बनते हैं, लेकिन ये बेसिक्स मैं आपको बता रहा। लेकिन में बाधा कब बनती है? धन योग है आप बोलते हो लेकिन धन नहीं आ रहा है, उसका बाधा कौन बना? अगर इनमें से कोई ग्रह जो संबंधित ग्रह वो अस्त हो जाए, नीच राशि में बैठा हो, जैसे आपको पता है हर ग्रह की अपनी नीच राशि होती है जहाँ पे वो अच्छे परिणाम नहीं देते, या फिर क्रूर या पाप ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे शनि की दृष्टि हो, राहु केतु की दृष्टि हो, उस केस में परिणाम अच्छे नहीं होते। तो आप कुछ कितनी भी कोशिश कर लो, परिणाम अच्छे नहीं होंगे। उदाहरण के लिए जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे 1 नंबर मेष राशि जिसके स्वामी मंगल है और 2 नंबर शुक्र। अब मंगल और शुक्र का संबंध तो बन गया, लेकिन उसमें शुक्र हो गए अस्त। शुक्र यहाँ पे धनेश हुए, धन के कारक हुए। तो क्या धन आएगा आपके जीवन में? नहीं ना, कमज़ोर हुआ ना। धन संचय करने का भाव कमज़ोर हुआ, तो आपको धन के लिए क्या करना होगा? 2 नंबर को मजबूती देनी होगी, अभी कंटिन्यूअस, क्योंकि वो अस्त है। अगर उन पर पाप ग्रह की दृष्टि है तब भी आपको उनको मजबूती देनी होगी, और जो पापत्व का प्रभाव है उनको कम करना होगा। मतलब जो पाप ग्रह है जो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है उनको भी शांत करना होगा, प्रसन्न करना होगा, और उनके दान भी करने पड़ सकते हैं। तो ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है, अक्सर कोई भी ग्रह पूर्ण रूप में परिणाम कब देता है? जब इनकी महादशा और अंतर्दशा होती है। आप कहोगे मेरी कुंडली में
भैया 1 नंबर 2 नंबर का संबंध बन रहा है और ना तो कोई पाप ग्रह की दृष्टि है और ना कोई अस्त है, तब भी। लेकिन अब 1 नंबर समझो, यहाँ पे मैं बोलता हूँ मंगल है, 1 नंबर मतलब मंगल हुआ, 2 नंबर मतलब शुक्र हुआ। मंगल शुक्र शुभ है, लेकिन उनकी दशा नहीं चल रही, क्या करोगे? दशा चल रही है आपकी शनि की, या दशा चल रही है आपकी किसी और ग्रह की, तब भी दिक्कत है। और दूसरी चीज़ ये है कि 2 नंबर यहाँ पे द्वितीयेश और सप्तमेश, ये मार्केश भी कहे जाते हैं। धन तो देंगे लेकिन परेशानियाँ बाधा भी लाएंगे, तो इन सब का अध्ययन भी करना आवश्यक हो जाता है। तो धन योग के फॉर्मूला में अक्सर ध्यान देना, जब भी धन भाव और लक्ष्मी भाव, धन भाव कौन से हुए? 2 नंबर और 11 नंबर, दूसरा भाव 11वां भाव, और लक्ष्मी भाव कौन से हुए? पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव। इन दोनों में जब भी कहीं भी संबंध बनता है और वो संबंध सार्थक हो, उनमें कोई बाधा ना उत्पन्न होती हो, और जब उनका समय आता है महादशा अंतरदशा में, आपको पता है कि किसी एक की महादशा में उसकी पूरे अवधि में सभी ग्रहों की अंतर आ जाता है। मतलब मंगल, बुध, शुक्र, शनि, आपके चंद्र, फिर बुध, सूर्य, राहु, केतु, सबकी अंतर एक एक बार आएगी एक अवधि के लिए। अगर उनमें वो संबंध बनता है, उनकी दशा भी आ जाए, तब वो सबसे ज़्यादा फलित होता है। किसी एक की आने पे नहीं, अगर दोनों की साथ में आ जाए तो वही बोलते, कभी कभी किसी का स्टार बहुत अच्छा होता है कि एक समय पे व्यक्ति राजा बन जाता है, मतलब बहुत पैसे कमा लेता है, बहुत धन संचय करता है। किसी को कभी कभी लॉटरी लग जाती है। वो एक फेज़ होता है जो आपकी कुंडली में तारे जब घूमते रहते हैं, जब ये ग्रह घूमते हैं, जिसे हम गोचर कहते हैं, प्लस महादशा अंतरदशा का एक फेज़ बनता है। महादशा मतलब आपकी कुंडली का राजा, अंतरदशा मतलब आपकी कुंडली का प्रधानमंत्री। ठीक है, जब राजा प्रधानमंत्री का मिलन होगा तभी तो धन आएगा। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपके धन भाव के कारक ग्रह कौन से, क्योंकि आपके इसमें नंबर सब जगह अलग अलग हो सकता है। मैंने जानबूझ के कि लग्न स्थान पे एक लिख के दिखाया हुआ है एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप अपना देखिए और उनमें संबंध कैसा बन रहा है। अगर संबंध नहीं, कभी ना कभी एक मौका आएगा जब संबंध बने, उस समय आप पॉजिटिवली उसका उपाय कीजिए। अगर कोई बाधा बन रही है, किसी की दृष्टि संबंध बन रहा है, अगर समझो 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, नीच के होके बैठे हैं, आपको उनको बल देना होगा। बल देने के साथ साथ ये भी देखना होगा बल देने से कहीं आपको दूसरा कोई नुकसान ना हो। अगर आपने उपाय कर लिया तो धन भाव या धन योग हर कुंडली में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता है। आपको सटीक रूप में अपने धन योग को पहचानना है और उसका बस केवल उपाय करना है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है धन योग का। जय माता दी।